हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहम्मद अमीनुद्दीन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रिड्यूस बेयरिंग को WCB में कन्वर्ट करना सिखाया, और उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें WCB को RB में चेंज करना सिखाया था। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। अब अपन इस वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर क्लियर करेंगे कि फोर बेयरिंग क्या होती है, FB से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म FB, और बैक बेयरिंग क्या होती है। तो बेयरिंग तो आपको पता ही है। बेयरिंग के लिए सबसे पहले मैंने आपको बेयरिंग ही बताई थी। ये बेयरिंग क्या होती है, एक फिक्स लाइन से कोई एंगल बताना है, किसी पॉइंट की एक फिक्स लाइन से जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। तो एंगल इज़ ए बेयरिंग, जो क्या बताता है, जो किसी पॉइंट की किसी फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस लाइन कोई फिक्स लाइन होती है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या बताता है आपको, उसकी डायरेक्शन बताता है एंगल के थ्रू, उसको बेयरिंग कहते हैं। और बेसिकली अपन जो रेफरेंस लाइन पकड़ के चलते हैं WCB में, वो क्या पकड़ के चलते हैं, नॉर्थ साउथ लाइन को अपन बेसिकली अपने रेफरेंस लाइन पकड़ के चलते हैं, और एंगल हमेशा अपन नॉर्थ से देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब पिछले कुछ चीज़ें तो जैसे क्लियर हो चुकी हैं अपने इससे पहले वाले आपको जो नोट्स दिए उसके अंदर। अब इसके अंदर आप देखो एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ठीक है। जैसे ये अपनी अर्थ है, ओके, अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से, अर्थ आप यूँ कह सकते हो कि बॉल के जैसी गेंद होती है ना, अपनी टेनिस बॉल होती है उसकी जैसे, बिल्कुल यूँ समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके बिल्कुल सेंटर में से मैंने एक लाइन निकाल दी, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन निकलती है, उस लाइन को क्या कहते हैं अपन, इक्वेटर कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर। और इसका बिल्कुल जो नॉर्थ पॉइंट होता है और एक बिल्कुल साउथ पॉइंट होता है, तो इनको कहते हैं पोल। एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। इस इक्वेटर का जो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है नॉर्थन हेमिस्फेयर, और इस इक्वेटर के जो नीचे वाला जो पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है आपका साउथर्न हेमिस्फेयर। ओके, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन की आपको क्या दी थी, मैंने डेफिनेशन दी थी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी थी कि अगर अपन अर्थ को एक मान के चलें मैग्नेट, तो इसका एक नॉर्थ होगा और इसका एक क्या होगा, साउथ होगा। तो एक तो ट्रू नॉर्थ होता है और एक ट्रू साउथ होता है। एक अपन मान के चलते हैं कि अर्थ जो ग्लोब होता है वो मैग्नेट के अकॉर्डिंग चलता है कि मैग्नेट का इफेक्ट कहाँ पर है अर्थ में सबसे ज़्यादा, जहाँ वो अपने किसी भी जो आयरन की जो चीज़ है, चुंबक को क्या करता है, मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसी के अंदर आता है अपना एंगल ऑफ डिप। अपन ने कंपास देखा है, कंपास को ये मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अपना ये क्रिकेट का ग्राउंड है मान लो, और यहाँ पे आपने ये ट्राइपॉड लगाया, और ट्राइपॉड लगा के इसके ऊपर क्या रख दिया आपने, कंपास को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो कंपास के अंदर आपको क्या दिखाई देगी, नीडल दिखाई देगी। ओके, थोड़ा सा इसको मैं इस पोर्शन को जूम करता हूँ, तो जूम करने पे आपको कुछ इस तरीके का देखा है। मान लो ये इतना बड़ा हो गया आपका ये कंपास, और ये हो गया इस कंपास का सेंटर, तो ये हो गया उसकी नीडल, ठीक है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये जो नीडल है, ठीक है, ये अंदर की तरफ झुकती है। अंदर की तरफ बोले तो ज़मीन की तरफ झुकती है, या ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती है, या फिर ज़मीन का जो लेवल है, अर्थ का जो लेवल है, उसके बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। जैसे ये अर्थ है ना, क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वो बिल्कुल प्लेन है, मान लो क्रिकेट का ग्राउंड, ठीक है। तो ये नीडल की डायरेक्शन भी बिल्कुल इसकी इस तरीके से क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। और हो सकता है कि ये थोड़ी सी क्या हो जाए अंदर की तरफ, यानी कंपास के अंदर की तरफ थोड़ी क्या हो जाए, ये झुक जाए, ठीक है। अब झुकने को तो अब इस डायग्राम में तो आपको मैं दिखा नहीं सकता कि कैसे झुकेगी, मैं इसको साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। साइड से कैसे रहेगा, देखो साइड से दिखाता हूँ मैं इसको। तो आपको जब कंपास को साइड से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी आपको। कंपास को जब आप साइड से देखते हो, अलग अलग व्यू होते हैं ना,
तो एक तो ये कौन सा व्यू है कंपास का, ये तो टॉप व्यू है, ये नीडल इस तरीके से दिख रही है। अब कंपास को अगर आप साइड से देखोगे तो केवल एक लाइन दिखेगी आपको, और इसके ऊपर ये उभरा हुआ सा पॉइंट दिखेगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपकी क्या होगी, नीडल अटैच होगी। ये साइड से देख रहे हैं अपन, ओके। जब साइड से अपन देखते हैं तो इस तरीके से वो दिखेगी। अब ये नीडल क्या होती है कि कई जगह तो नीचे की तरफ झुक जाती है इस तरीके से, कई जगह ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है, और कई जगह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एंगल की उस अपन कंपास अर्थ के अपन कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ओके। द अर्थ की कौन सी लोकेशन अपन पर खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपका वर्क करता है। मान लो अगर अपन इक्वेटर पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, इक्वेटर, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के बिल्कुल जो सेंटर लाइन से को गुजरती है, तो अपन उस जगह अगर खड़े हैं और अगर उस पर आप क्या रखोगे, कंपास रखोगे, तो कंपास की जो नीडल होएगी, है ना, और अर्थ का जो प्लेन सरफेस होएगा, ज़मीन जो होएगी, वो एक दूसरे क्या होंगी, बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, आपका 0 डिग्री बनेगा, ओके। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप है ना, नीचे की तरफ क्या होता जाएगा, आपका झुकता जाएगा। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको साइड व्यू दिखाया था कंपास का, कि ये साइड व्यू से एक लाइन ही दिखेगा साइड से अगर आप कंपास को देखोगे, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा उभरा हुआ पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और इसके ऊपर ये इस तरीके से आपकी क्या लगी रहती है, निडल रखी रहती है। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे, ये निडल क्या होती जाएगी, आपकी नीचे की तरफ क्या होती जाएगी, झुकती जाएगी इस तरीके से, ओके। और जब आप ऐसे मूव करते 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 कहाँ पहुँच जाओगे, नॉर्थन पोल पे जब पहुँच जाओगे, नॉर्थन पोल समझ रहे हो कहाँ पे, अंटार्कटिका वाले एरिया में चले गए जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल टॉप पे चले गए अपन, ठीक है। तो उस वहाँ पहुँचते पहुँचते ना ये अर्थ टिल्ट होते 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 बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल हो जाएगा। ये अर्थ का ये नॉर्थ पॉइंट है ना, ये नीचे आ जाएगा, ओके। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप साउथ की तरफ बढ़ोगे, किधर बढ़ोगे, साउथ की तरफ बढ़ोगे, तो ये जो आपको मैंने कंपास का साइड व्यू दिखाया है और इसके ऊपर ये जो नीडल अटैच है, तो जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ोगे ना, तो ये नीडल भी क्या होती जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ मूव होती जाएगी, ठीक है। और मूव होते होते ये बिल्कुल आप बिल्कुल अगर साउथ पोल पे नीचे की तरफ पहुंच जाओगे, इस जगह पहुंच जाओगे, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपकी इस तरीके से नीडल हो जाएगी कंपास की, ठीक है। ये जैसे ये कंपास है, ये कंपास अभी इक्वेटर पे खड़े हो तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, जैसे अपन को दिखाता है, अपन प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन नॉर्थन पोल की तरफ साउथन पोल की तरफ जाएंगे, ये होता जाएगा, टिल्ट होता जाएगा और बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका नॉर्थन पॉइंट क्या हो गया, आपका ऊपर नीडल का, ठीक है। और जब आप नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो ये नीचे होते जाएगा उस केस में होते होते ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। उस केस में इसका नॉर्थन पोल बिल्कुल क्या आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। तो ये जो एंगल बनता जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, इसके मूविंग की वजह से ये कंटिन्यू जो एंगल बनता जा रहा है, इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्लियर हो गई बात, एंगल ऑफ डिप समझे आप किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन दे रखी है आप एंगल ऑफ डिप की, उसको अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप दे रखा है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है, ठीक है, विथ अर्थन सरफेस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो अर्थन सरफेस के साथ जो एंगल बनाया जाता है, अर्थ सरफेस के साथ जो एंगल बनाया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, ये अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करती है, ठीक है। अर्थ की पोजीशन पे बिल्कुल क्या हो जाती है, इस तरीके से वर्टिकल हो जाता है ना। और इस केस में बिल्कुल ये इस केस में बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्थ पे जाओगे तब भी वर्टिकल रहेगा आपकी निडल, यहाँ जाओगे तब भी बिल्कुल। तो अब ये देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अर्थ की सरफेस के साथ। कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। और जब इक्वेटर पे था तो ये अर्थ की सरफेस थी और आपकी निडल की डायरेक्शन भी यही थी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका 0 डिग्री बन रहा है, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना देता है, 0 डिग्री देता है, 90 डिग्री देता है पोल पे। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये मैग्नेटिक साउथ है ना, मैग्नेटिक साउथ है, टू यू तो नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ क्योंकि जो निडल होती है उसका नॉर्थ नीचे की तरफ आता है इसमें, तो नॉर्थ किसकी तरफ अटैच होता है, साउथ की तरफ ही अटैच होता है। तो अर्थ का जो साउथ है वो ऊपर होता है, ओके। इसी तरीके से नीचे जब पहुंचते हैं तो जो निडल का जो नॉर्थ होता है वो किधर होता है, अपवर्ड होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्थ का क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। सो अर्थ का क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया। मैग्नेटिक साउथ, तो साउथ किसको अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। और इसके अंदर ये नीडल का जो नॉर्थ है वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे रहेगा। नीडल का जो नॉर्थ है वो किधर रहेगा, आपका नीचे रहेगा। समझ में आ रही है बात, ये मूव करते करते करते, ये मूव करते 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 बिल्कुल, सॉरी, ये मूव करते करते बिल्कुल कैसे हो गया, बिल्कुल इस तरीके से हो गया। और ये इधर से यूँ मूव करना स्टार्ट किया था, तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन किधर थी, नीचे थी। फिर आगे गए, फिर ऊपर हुआ, फिर और ऊपर हुआ, फिर और ऊपर हुआ, फिर और ऊपर हुआ। ठीक है। तो इस केस में जो नॉर्थ था मिडिल का, निडल का जो नॉर्थ था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, है ना। और निडल का जो साउथ था वो इसकी तरफ था। और ऊपर जाते जाते निडल घूमते 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 इस तरीके से हो गया। तो निडल का नॉर्थ आ गया इधर, है ना, और साउथ चला गया इधर। क्लियर, इस तरीके से। तो ये एंगल ऑफ डिप है। अब इसके आगे बाद में पढ़ते हैं। चलो, ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी, कोई इतनी काम की नहीं है। एक आप पूछ लेगा एक आध नंबर में, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है। ठीक है। इसके बाद जो होता है वो अपना मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, मेज़रमेंट इन कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में अपन मेज़रमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो मेज़रमेंट कंपास सर्वे में अपन कैसे करते हैं, बियरिंग के थ्रू करते हैं। जो कंपास होता है, ठीक है, उसमें बियरिंग के थ्रू मेज़रमेंट करते हैं। मेज़रमेंट क्या करते हैं, अपन ट्रेवल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रेवल्स। ट्रेवल्स क्या होता है, जैसे ये आपका एक रेंजिंग रोड यहाँ पर है, दूसरी रेंजिंग रोड यहाँ पर है, तीसरी रेंजिंग रोड यहाँ पर है, चौथी रेंजिंग रोड यहाँ पर है। तो अपन इन सारे पॉइंटों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। और मिलाने के बाद ये जो क्लोज जो आपका लूप सा बना है, इस लूप को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेवल्स कहते हैं। अब जब हम किसी फील्ड के लिए कोई ट्रेवल्स बना लेंगे, ठीक है, तो अब उसको अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेवल्स बना के क्या कर सकते हैं, अपन एरिया मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके। अब इन पॉइंट की लोकेशन अपन कैसे पता करेंगे कि ये आपस में कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। देखो बहुत आसान काम है। ये आपका हो गया क्रिकेट ग्राउंड, है ना, जो पीछे की तरफ है। ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये रख दिया कंपास सेंटर में। ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई, निडल लगी हुई, इसका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अब क्रिकेट ग्राउंड पे जितने भी आपकी लोकेशन है, जैसे मान लो पेड़ है, ठीक है, और आपका मंदिर है, और आपका जो भी है, ठीक है, और दूसरे पेड़ हो गए, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई वेल हो गया, है ना, जो भी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी तरफ टेलीस्कोप को घुमाएंगे और एंगल क्या कर लेंगे अपन, ये मेज़रमेंट कर लेंगे। ठीक है। ओके। यहाँ एक रेंजिंग रोड लगाएंगे और ये वाला एंगल क्या कर लेंगे, मेज़रमेंट कर लेंगे। फिर यहाँ लगाएंगे, फिर ये एंगल मेज़रमेंट कर लेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे रेंजिंग रोड, ये एंगल मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से अपन सारे एंगल क्या करते जाएंगे, मेज़र करते जाएंगे। और जब जैसे एंगल मेज़र करते जाएंगे तो हमें इनकी लोकेशन क्या होती जाएगी, पता चलती जाएगी कि कितने उसके ऊपर है, कितने एंगल के ऊपर है। और फिर इन सबको आपस में अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। और जब इन सबको आपस में मिला देंगे तो ये जो बंद आकृति आपकी जो बनी है ना, इसी को क्या कहते हैं अपन, ट्रेवल्स कहते हैं। अगर ये क्लोज हो जाता है तो इसको क्लोज ट्रेवल्स कहते हैं। कई बार स्टार्ट जहाँ से होते हैं वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है, पॉइंट उस हिसाब से होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओपन ट्रेवल्स। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, एक रेंजिंग रोड यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, ठीक है, 5 तक तो है रेंजिंग रोड। वापस घूम के अपन फर्स्ट रेंजिंग रोड तक नहीं आए, ठीक है। तो इस टाइप का जो ट्रेवल्स बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, ओपन ट्रेवल्स कहते हैं। ट्रेवल्स का यूज़ किया जाता है एरिया मेजरमेंट करने के लिए। तो अब अपन ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएंगे, A B C D E। जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएंगे तो क्या करेंगे, अपन को बियरिंग क्या करनी पड़ेगी, मेज़र करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये बियरिंग तो मैंने बता दिया, नोट से जो एंगल देखा जाता है उसको बियरिंग कहते हैं। अब देखो इसमें 2 टाइप की बियरिंग होती है, एक होती है फोर बियरिंग, है ना, और एक क्या होती है आपकी बैक बियरिंग। ठीक है। तो फोर बियरिंग की बात करते हैं। बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज कॉल्ड फोर बियरिंग। ठीक है। तो बियरिंग को ही फोर बियरिंग कहते हैं, लेकिन वो कैसे होता है, जैसे आप फ़िलहाल एट प्रेजेंट टाइम पर इस जगह खड़े हो, ठीक है, और आपको इधर से इधर की तरफ क्या करना है, मूव करना है। ठीक है। तो ये एक
स्टेशन से आपको बी स्टेशन पे जाना है, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है। ये लोकेशन हो गई आपकी ट्री की लोकेशन हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी मंदिर की लोकेशन, टेम्पल की लोकेशन हो गई, एक रेंजिंग रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब अपन ये देखना चाहेंगे कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब अपन चले तो ये नॉर्थ के साथ इसने कितना एंगल बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ए से बी की तरफ चले हैं तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स क्या हो गई, ए से बी, और नॉर्थ के साथ इसने कितना एंगल बनाया, ये जो थीटा एंगल बनाया, तो वो इस ए स्टेशन के लिए, क्योंकि ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो ए से ए तो हो गया फर्स्ट और बी हो गया नेक्स्ट, तो बी नेक्स्ट स्टेशन हो गया। तो ए से जब बी की तरफ चले तो ये जो बियरिंग बनी ए से बी की तरफ, इसको अपन क्या बोलेंगे, ए के लिए फोर बियरिंग बोलेंगे। कौन सा स्टेशन के लिए फोर बियरिंग होगी, ए स्टेशन के लिए, क्योंकि ए हो गया फर्स्ट और बी हो गया सेकंड, अपन ए से बी की तरफ चल रहे हैं। तो जिधर से अपन स्टार्ट होते हैं और जिसकी तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट अगर ए से बी, बी से सी है ना, सी, तो बी के ऊपर अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, तो बी से सी की तरफ जाते हैं, तो इस बी सी लाइन जो बनी है आपकी, बी सी जो लाइन बनी है, इसके आप अगर ये एंगल देखोगे तो ये बी के लिए क्या कहलाएगी, फोर बियरिंग। यानी नेक्स्ट स्टेशन पे जब आगे की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो वो उसके लिए क्या कहलाती जाएगी, आपकी फोर बियरिंग कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग में उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर आपको नेक्स्ट स्टेशन की तरफ नहीं जाना, इसमें आपको किधर आना है, पीछे की तरफ आना है, ठीक है। तो इसके आप कुछ इस तरीके से समझोगे कि भाई ये है आपका स्टेशन, ये है आपका कोई स्टेशन ए, ठीक है, और ये हो गया आपका कोई स्टेशन बी, ठीक है। अब आप ए से बी की तरफ है ट्रेवल्स की डायरेक्शन, तो ठीक है, लेकिन आप एंगल जो देख रहे हो वो बी से ए की तरफ देख रहे हो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स तो क्या है, ए से बी, तो बी के लिए ये वाला क्या हो गया, ए स्टेशन क्या हो गया, प्रीवियस स्टेशन, ए के लिए बी वाला क्या है, नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप आसानी से समझ सकते हो, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का। कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ट्रेवल्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे कि ए से बी की तरफ ये जो लाइन बन रही है, ए बी लाइन, ये नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, तो वो इस स्टेशन ए के लिए कौन सी बियरिंग हो गई आपकी, फोर बियरिंग हो गई, ठीक है। सेम टू सेम अगर अपन ऐसा करें कि ये एंगल हम ए से ना देख के इस ए बी लाइन की जो बियरिंग है वो अपन कहाँ से देखें, बी से देखें, ठीक है, बी के साथ देखें, तो बी से भी अपन कैसे देखेंगे, नॉर्थ से देखेंगे एंगल। तो नॉर्थ से ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको थीटा ए बोल दो, इसको थीटा बी बोल दो। तो नॉर्थ से जो एंगल बन रहा है, अब ट्रेवल्स की डायरेक्शन तो ए से बी है, लेकिन अपन एंगल देख रहे हैं कहाँ से, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स के अपन देख रहे हैं एंगल, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, इस ए बी के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए वो क्या हो गई, बैक बियरिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि अपनी जो ए बी लाइन की डायरेक्शन है वो ए से बी है, ठीक है, और एंगल देखा जा रहा है बी से ए की तरफ, तो वो ए बी लाइन के लिए ये क्या हो गई, इसकी बैक बियरिंग हो गई, और ए बी लाइन के लिए ये क्या हो गई, इसकी फोर्थ बियरिंग हो गई। तो ए से बी की तरफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन, ए से बी की तरफ, ट्रेवल्स की डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है, तो ये जो एंगल बना ए के ऊपर बी की तरफ देखते हुए वो इसके लिए क्या हो गया, फोर्थ बियरिंग। और बी से अपन ने ए की तरफ जो एंगल देखा, बी से अपन ने ए की तरफ जो एंगल देखा वो इस ए बी लाइन के लिए क्या हो गया, बैक बियरिंग हो गया, ओके। वो इस बी स्टेशन के लिए बैक बियरिंग नहीं है, वो ए स्टेशन के लिए बैक बियरिंग है, क्लियर हो गई। ए बी लाइन के लिए ही वो बैक बियरिंग है, बन रहा कहाँ पर है, बी पे, लेकिन है किसके लिए, वो ए बी लाइन के लिए ही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स क्या है, ए से बी की तरफ है, ओके, क्लियर। तो फोर्थ बियरिंग और बैक बियरिंग का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन आपकी स्टेशन ए और स्टेशन बी है, ये डायरेक्शन अगर बी से ए की तरफ होती, ठीक है, और फिर अपन एंगल देखते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, फिर ये डायरेक्शन बी से ए की तरफ होती है, ट्रेवल्स की डायरेक्शन क्या हो गई आपके, बी से ए की तरफ चल रहे हो, ठीक है। तो अब अपन नॉर्थ से एंगल देखते हैं इस बी ए लाइन का, ठीक है। तो बी ए से ए की तरफ जा रहे हैं अब अपन, फर्स्ट स्टेशन ये हो गया और ए हो गया आपका सेकंड स्टेशन, तो अब ये इसके लिए क्या कहलाएगा, आपका फोर्थ बियरिंग कहलाएगा बी के लिए, बी ए लाइन के लिए, ओके। और ये जो एंगल अपन देखेंगे, ये एंगल जो है आपका,
ये आपका बैक बेरिंग कहलाएगा। कौन सी लाइन के लिए? BA की लाइन के लिए। तो अगर टेवर्स की डायरेक्शन में अगर अपन एंगल देख रहे हैं तब तो वो उसकी फॉल बेरिंग कहलाता है, और टेवर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन एंगल देख रहे हैं तो वो उसकी क्या कहलाता है? बैक बेरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे BA लाइन है, इससे पहले वाले केस में थी AB लाइन। ओके, तो फॉल बेरिंग और बैक बेरिंग क्लियर हो गई। अब फॉल बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आगे देखो आप कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन में देखो आप, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन किया था। फॉल बेरिंग एंड बैक बेरिंग डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ टेवर्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ टेवर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसके अंदर दिखा रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसमें भी दिखा रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। टेवर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अगर अपन माने A से B, क्या माने? A से B, ठीक है। तो A से B, तो नॉर्थ से अपन जो एंगल देखेंगे, ठीक है, वो इसके लिए क्या कहलाएगा? आपका फॉल बेरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका फॉल बेरिंग। एंगल कहाँ से देखना है आपको? नॉर्थ से देखना है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है ये, ठीक है। एंगल आपको कहाँ से देखना है? नॉर्थ से देखना है। तो नॉर्थ से जो एंगल देखा थीटा A, वो क्या होएगा? इसका फॉल बेरिंग, ठीक है। A से B की तरफ जो अगर डायरेक्शन है, यानी AB लाइन की अगर अपन बात करें, AB लाइन की, ओके। चलो, तो AB लाइन के लिए फॉल बेरिंग क्या हो गया आपका? थीटा A, और AB लाइन के लिए बैक बेरिंग क्या हो गया आपका? थीटा B, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टेवर्स AB है, ठीक है। तो B पे जो एंगल बनेगा वो AB लाइन के लिए क्या कहलाएगा? उसका बैक बेरिंग कहलाएगा। लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ टेवर्स AB ना होके क्या होती है आपकी? BA होती, ठीक है। तो BA होती तो थीटा B क्या हो जाता है आपका? फॉल बेरिंग, क्योंकि फर्स्ट स्टेशन ये हो गया B और सेकंड स्टेशन क्या हो गया आपका? A हो गया। तो लाइन BA की अगर हम बात करें तो इसके लिए फॉल बेरिंग क्या हो गया? थीटा B, और बैक बेरिंग क्या हो गया? थीटा A। जो एंगल देखा जाता है वो नॉर्थ से देखा जाता है। जो एंगल देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है? नॉर्थ से। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये मिसप्रिंट हो गया शायद, है ना। ये एंगल नहीं है, गलत है। ये एंगल है ना थीटा A, ये वाला है। ओके, क्लियर? चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इफ़ फॉल बेरिंग लेस देन 180 डिग्री, फॉल बेरिंग क्या हो आपकी? लेस देन 180 डिग्री हो, तो बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे? कि फॉल बेरिंग में 180 डिग्री क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर फॉल बेरिंग 180 डिग्री से बड़ी हो तो बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे? फॉल बेरिंग में से 180 डिग्री क्या कर दो? माइनस कर दो। इसका मतलब फॉल बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये दिख भी रहा है आपको, फॉल बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। देखो भी, ये हो गया स्टेशन A, ये हो गया स्टेशन B, ये AB आपकी क्या हो गई? लाइन हो गई। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो एक लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया फॉल बेरिंग थीटा A, ठीक है। और ये हो गया टोटल बैक बेरिंग थीटा B। अपन डायरेक्शन क्या मान के चल रहे हैं? A से B की तरफ मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थीटा B हो गया। तो थीटा B हो गया ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और ये वाला एंगल हुआ आपका थीटा A, ठीक है। तो ये नॉर्थ के साथ एंगल है थीटा A, तो जितना नॉर्थ के साथ थीटा A एंगल होगा उतना एंगल यहाँ पर होएगा, ये भी थीटा A होएगा, ठीक है। और टोटल एंगल कितना है? ये थीटा B है। टोटल एंगल कितना है? ये थीटा B है। तो टोटल थीटा B में से अगर मैं इतना क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ थीटा A, तो ये एक लाइन में बनने वाला एंगल आ गया ना, और एक लाइन में बनने वाला कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि फॉल बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर वैल्यू 180 डिग्री से छोटी है तब तो 180 डिग्री ऐड कर दो, और वैल्यू अगर 180 डिग्री से बड़ी है तो 180 डिग्री क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अगर आपको फॉल बेरिंग दे दी कितनी? 120 डिग्री दे दी, ठीक है। तो 120 डिग्री है, तो ये तो लेस देन है 180 डिग्री से, ठीक है। तो आपको बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 में 180 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 120 में जब 120 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हो कंडीशन कि भाई फॉल बेरिंग है ना, फॉल बेरिंग वो क्या 180 डिग्री से ज़्यादा और 250 डिग्री हो,
ठीक है। तो 250 डिग्री यानी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो बैक बेरिंग कैसे निकालोगे? 250 में से 180 को क्या करोगे आप? माइनस करोगे। तो 250 में से 180 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 70 डिग्री। तो इस तरीके से अपन फोर्थ बेरिंग से बैक बेरिंग निकाल सकते हैं, बैक बेरिंग से फोर्थ बेरिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये समझा दिया तुम्हें कि बैक बेरिंग और फोर्थ बेरिंग कैसे निकालेंगे, कैसे डायरेक्शन से कैसे पता करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स की डायरेक्शन में जो बेरिंग होती है वो फोर्थ बेरिंग होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो बेरिंग होती है वो क्या होती है? बैक बेरिंग होती है। दूसरी बात कि 180 डिग्री से छोटा हो तो ऐड कर दो, 180 डिग्री से बड़ा हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरी बात कि किसी भी स्टेशन के लिए फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है या तो उसके इंटरनल एंगल के इक्वल होएगा या उसके एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होएगा। इंटरनल एंगल तो बोले तो दो लाइनों के बीच का अंदर की तरफ को एंगल बनता है, उसको इंटरनल एंगल कहते हैं, और दो लाइनों के बीच में ना अंदर की तरफ ना बन के बाहर की तरफ को एंगल बनता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। ठीक है, ये इंटरनल एंगल है, अंदर की तरफ जो बनता है और बाहर की तरफ जो बनता है वो एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, तो फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है वो उसके इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, कि भाई ये तो एक लाइन हो गई आपकी, है ना, और ये हो गई दूसरी लाइन। इसमें डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज ट्रेवर्स बन रहा है। ये कैसा जा रहा है? यूँ जाके यूँ आ रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में तो इंटरनल एंगल के इक्वल होएगा, और इसमें देखो इसमें जो डायरेक्शन आ रही है दूसरे वाले में, इसमें ये आ रही है पहले यूँ और फिर यूँ। इसमें जो ट्रेवर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होएगा वो किसके इक्वल होएगा? एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होएगा। ठीक है, तो देख लो आप, जैसे भाई ये लाइन है, ये वाली लाइन, तो ये नॉर्थ से देखा जाएगा एंगल इसका, तो नॉर्थ से जब इसका एंगल देखा तो ये अब ये बैक बेरिंग होगी या फोर्थ बेरिंग होगी? ये डायरेक्शन, तो ये तो डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो और एंगल अपन बी पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो बैक बेरिंग हुई, है ना। ए से बी की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो बैक बेरिंग हुई। ओके, और फिर ये वाली लाइन की अगर अपन बात करें, ये वाली लाइन की, तो ये अपन बी से कहाँ जा रहे हैं? अब सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बी से सी की तरफ जा रहे हैं, यानी अब डायरेक्शन क्या है? ट्रेवर्स की डायरेक्शन के अंदर ही है। तो अब ये जो एंगल देखा जाएगा नॉर्थ से, ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ बेरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फोर्थ बेरिंग, ये तो हो गया आपकी फोर्थ बेरिंग, और ये टोटल जो ये वो क्या हो गया आपकी? बैक बेरिंग। तो जब बैक बेरिंग में से फोर्थ बेरिंग क्या करोगे आप? माइनस करोगे, तो बीच का एंगल आ जाएगा इंटरनल एंगल। जूम करके दिखाऊँ क्या? देखो जूम करके देखो भाई, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो एक लाइन तो यूँ आ रही है और एक लाइन यूँ जा रही है, तो ये तो क्या हुई आपकी? फोर्थ बेरिंग, है ना। और ये टोटल कितनी हुई है आपकी? बैक बेरिंग। अपन को चाहिए ये वाला एंगल खाली। ठीक है, तो इस टोटल एंगल में से अगर मैं इतना इतना एंगल क्या कर दूँ? माइनस कर दूँगा, तो बीच का एंगल आ जाएगा ना, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। सेकंड वाले केस में क्या हो गया? वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके, इसके बाद एक टर्म आती है आपकी लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन किसको कहते हैं? जब अपन कंपास को मैग्नेट के पास ले जाते हैं, यानी कोई भी मैग्नेटिक चीज़ है जिसके अंदर मैग्नेट जिसमें क्या है? मैग्नेट के का जो क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अपनी तरफ किसी भी कंपास को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब अट्रैक्ट करता है तो एक्चुअल में जो रीडिंग आना चाहिए, जो बियरिंग आना चाहिए, वो एक्चुअल में वो बियरिंग ना आके उसके अंदर क्या आ जाती है? आपकी एरर आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंपास सही तरीके से वर्क नहीं करता। कंपास सही तरीके से वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मैग्नेट के कनेक्शन में आ जाता है, और मैग्नेट उस नीडल को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ओके, तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं अपन? लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन इज़ एन एरर है ये, ठीक है, क्योंकि रीडिंग गलत आएगी जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इंड्यूस्ड इन मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए कंपास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? करंट पासिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर अपनी तरफ क्या करते हैं? उसको अट्रैक्ट करते हैं। स्टील के ब्रिज, उनमें भी करंट आता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उनमें भी वो होता है, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पावर होता है। ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑफसेट
ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑफसेट मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स डायरेक्शन, तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ की, वो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी फ्रॉम एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। तो एक्चुअल में जो उसकी डायरेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहेगी, और वो डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन तो ये है, तो अपने नीडल की डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक वायर गुजरता था, इलेक्ट्रिक वायर गुजरता था, तो ये जो स्ट्रेट होने की बजाय क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ये इसकी तरफ क्या हो गया, अटैक्ट हो गया। तो एक्चुअल में डायरेक्शन ये होना चाहिए थी और हो गया अटैक्ट। इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये एंगल का जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं अपन, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो लोकल अट्रैक्शन एक एरर है जो किसकी वजह से जनरेट होती है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में मैग्नेटिक कंपास के आने से। कंपास को अगर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर आप ले जाओगे तो लोकल अट्रैक्शन का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हुई बात लोकल अट्रैक्शन की। इसके बाद लोकल अट्रैक्शन, अब अपन कैसे पता चलेंगे कि कोई अपना जो कंपास है वो लोकल अट्रैक्शन में है या नहीं है। तो अगर फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस जो है ना, ऐसे पता लगेगा भाई बैक बेयरिंग और फॉर बेयरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं है, जबकि एक्चुअल में फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अभी अपन ने पहले ही पढ़ा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब नीडल के अंदर गड़बड़ है, नीडल के ऊपर गड़बड़ है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और ऐसा कब कर रहा है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब अपन बोल देंगे द स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, इफ़ फॉर एनी लाइन फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, यानी फ्री है, लोकल अट्रैक्शन से क्या है, फ्री है। स्टेशन बोथ स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, या तो लोकल अट्रैक्शन से क्या है, वो फ्री है। या दूसरी ये है कि दोनों के दोनों स्टेशन ही लोकल अट्रैक्शन के अंदर आ गए। ठीक है, क्योंकि अपन फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग किस किस के बीच में निकालते हैं, दो स्टेशन के बीच में तो निकालते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंपास रखा है ना, और यहाँ पे भी कंपास रखा, पता चल रहा है दोनों के दोनों किसके अंदर है, उसके कांटेक्ट में आ गए, लोकल अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गए। तो जो जितना इसमें ये डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा उतना डायरेक्शन इसमें चेंज करेगा। ठीक है, तो एंगल में जितना ये इधर घूमेगा उतना ही इधर घूमेगा। ठीक है, दोनों जब सेम घूमेंगे तो दोनों की फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ जाएगा, अलग होएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही घूम गए। ठीक है, या फिर क्या होएगा कि दोनों उस कांटेक्ट में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं है, तो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पूरा आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, बोथ स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, अगर बैक बेयरिंग और फॉर बेयरिंग का डिफरेंस आता है तो, या फिर दोनों ही इफेक्ट में आ जाएंगे, या बोथ स्टेशन आर अफेक्टेड बाय सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन, दोनों के सेम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और दोनों पे अगर अलग अलग इफेक्ट पड़े, दोनों पे क्या पड़े, आपके अलग अलग इफेक्ट पड़े। ठीक है, दोनों पे क्या पड़ेगा, अलग अलग इफेक्ट के, एक तो कम टिल्ट हुआ, एक पे तो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट कम है, दूसरे पे ज़्यादा है, तब उनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आएगा। ओके, फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस। फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी कंसिडर। अब जब आपको न्यूमेरिकल आए पेपर के अंदर, है ना, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि भाई कि दोनों स्टेशन इसके क्या है, अफेक्टेड है सेम वैल्यू से, या फिर दोनों क्या है आपके फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो अपन तो ये मान के चलेंगे कि अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, लोकल अट्रैक्शन के कांटेक्ट में नहीं है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और अगर फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें से कोई सी भी बेयरिंग बड़ी हो सकती है, फॉर बेयरिंग बड़ी हो सकती है, बैक बेयरिंग, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, बैक बेयरिंग माइनस फॉर बेयरिंग भी हो सकता है, फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग भी हो सकता है। अपन को केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर क्या लगाया गया, मोड लगाया गया है। ठीक है, देखो ना आपने फॉर्मूला में क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। तो मोड लगने का रीज़न ये है कि आपको किससे मतलब है, आपको केवल वैल्यू से मतलब है, वो प्लस क्या है या माइनस क्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इफ़ एनी स्टेशन इज़ अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन देन ऑल द बेयरिंग्स मेजर्ड फ्रॉम दैट स्टेशन विल बी सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन एरर, हैंस करेक्शन विल ऑल्सो बी सेम।
ठीक है। इफ़ एनी स्टेशन इज़ अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, अगर कोई एक स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, देन ऑल बेयरिंग मेजर फ्रॉम दैट स्टेशन, तो उस एक स्टेशन से जो भी बेयरिंग मेजर की गई है, ठीक है, अंदर वो सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन, तो उसके अंदर जो लोकल अट्रैक्शन का इधर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, तो करेक्शन भी क्या होएगा आपका, सेम होएगा। कैसे समझे इस चीज़ को, ऐसे समझो जैसे भाई ये एक स्टेशन है ए, ठीक है, अब यहाँ से अगर ए से अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेवर्स की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, ठीक है, या फिर कोई पीछे से कोई आ रहा है, जैसे मान लो डी से ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो डी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये तो हो गई इसकी क्या हो गई, बैक बेयरिंग, ठीक है, क्योंकि डी से ए की तरफ आ रहे हैं अपन, ठीक है, और इधर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें पीछे से कोई आ रहा है अपने पास, ठीक है, ए के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या होगा इसकी फोर्थ बेयरिंग, ठीक है। अब अगर मान लो ये स्टेशन आपका लोकल अट्रैक्शन के इफेक्ट में है, तो इसका नॉर्थ चेंज हो जाएगा, इसका नॉर्थ हल्का सा चेंज होएगा, तो हल्का सा चेंज होएगा, तो ये इधर होएगा, तो ये चेंज दोनों में होएगा, इसकी बैक बेयरिंग भी फोर्थ बेयरिंग भी अपन क्या रीड कर लेंगे, गलत रीड कर लेंगे, और इसकी बैक बेयरिंग भी कितनी रीड करेंगे, गलत रीड कर लेंगे, कितनी गलत रीड करेंगे, जितना लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, ठीक है, तो दोनों में जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा आपका, सेम ही पड़ेगा। तो एक ही स्टेशन पे जितनी भी बेयरिंग आती है, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग, तो दोनों में इक्वल लोकल अट्रैक्शन का क्या आती है, एरर आती है, ठीक है, ये है। और फिर क्या कह रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल एट एनी स्टेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इवन इफ स्टेशन इज अफेक्टेड, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तो फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों ही चेंज हो गई लोकल अट्रैक्शन के इफेक्ट से, क्या होता है, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों ही क्या होती है, चेंज होती है, कि भाई पहले नॉर्थ इधर था, तो इसके हिसाब से अपन फोर्थ बेयरिंग और क्या देखेंगे, बैक बेयरिंग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्थ इधर चला गया, तो फोर्थ बेयरिंग भी तो चेंज हो गई, है ना, और बैक बेयरिंग भी तो क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। लेकिन इनके पहले भी बीच में एंगल यही था और अभी भी बीच में एंगल यही है, क्योंकि दोनों चेंज हुई है, तब दोनों एंगल एक साथ चेंज हो रहे हैं, फोर्थ बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों एक साथ चेंज हो रही है, तो उनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा, उनके बीच का एंगल उतना का उतना ही है, ओके, ठीक है। जैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, देखो इसको आप ऐसे समझ लो भाई, आप इसको ऐसे समझ लो, ये स्टेशन ए है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये एंगल कितना है आपका भाई, ये फोर्थ बेयरिंग आपकी कितनी है, 70 डिग्री है, कितनी है, 70 डिग्री। तो इसकी बैक बेयरिंग है आपकी वो कितनी है, लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, तो डिफरेंस 180 डिग्री तो आएगा नहीं, अगर 180 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता, 180 + 70 250 हो जाता, लेकिन लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, तो दोनों का डिफरेंस है वो 180 नहीं आएगा, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 180 नहीं आएगा, ठीक है, तो कुछ अलग आएगा, क्योंकि तो कुछ अलग होएगी, ये रीडिंग 180 डिग्री नहीं होएगा, ठीक है। चलो ये रीडिंग 180 डिग्री नहीं आई, तो ये एंगल, ये रीडिंग आ गई आपकी 250 ना हो गया 245 हो गया, कितना हो गया 245, तो बैक बेयरिंग 245, फोर्थ बेयरिंग 70, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 245 और 70 का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये आ जाता है आपका कितना आ जाता है, 175 डिग्री आ जाता है, कितना आ जाता है, 175 डिग्री, ठीक है, तो 175 डिग्री आ गया। अब इनके बीच का एंगल अगर अपन निकालें, तो बीच का एंगल आप कुछ इस तरीके से निकालोगे कि टोटल कितना है, टोटल तो था ये आपका 245 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका 70 डिग्री, तो ये इंटीरियर एंगल ही आ गया 175 डिग्री का, कौन सा एंगल आ गया आपका, इंटीरियर एंगल ही 175 डिग्री का आ गया, ओके। अब अगर ये टिल्ट होता है, ठीक है, ये 70 डिग्री से कितना होता है, 72 डिग्री होता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से, तो 2 डिग्री अगर इसमें चेंज आया, तो नॉर्थ चेंज हुआ तभी तो ये 2 डिग्री चेंज हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये 2 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है इसके अंदर, तभी 2 डिग्री बढ़ गया, और 2 डिग्री वो बढ़ा तो ये 2 डिग्री इधर भी ये क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि ये घूमेगा, ये 2 डिग्री से यूँ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी आपकी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, इसकी बजाय कितना होएगा, थोड़ा ये टेढ़ा होएगा, तो इंटीरियर एंगल पे कोई फ़र्क थोड़ी आएगा, ओके। अगर ये 245 से 247 हो जाएगा, फिर टिल्ट होएगा तो सारे टिल्ट होएंगे,
ठीक है, और 70 से 72 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इंटीरियर एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इसके बाद अपन इसके देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये तो थी कुछ थ्योरी से रिलेटेड। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि फोर बेरिंग से बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, बैक बेरिंग से फोर बेरिंग कैसे निकालेंगे, वो आपको मैं कब बताऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि भाई फोर बेरिंग कितना है, बैक बेरिंग कितना है, सब बता देंगे आपको, ओके। इसको अच्छे से सुनना, समझने की कोशिश करना। कोई डाउट है, डाउट पूछा करो, कोई क्वेरी नहीं आती तुम्हारी तरफ से, अगर डाउट हो तो रियल में पूछा करो। नहीं, वैसे तो नहीं आएगी, कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा एक्सप्लेन करूँ कि डाउट नहीं आए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछा करो, ठीक है। ये सर्वे क्या थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अब प्रैक्टिकल तो अपन यहाँ पे करवा नहीं सकते, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे ध्यान में हो तो, ओके। इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट जो है।